अंधड़ा की अकड़। एक देश में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे लंबे चौड़े और खूबसूरत हिस्ट पुष्ट थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा आधे शरीर का था। उसके एक हाथ था, एक पैर, एक आँख, एक कान, आधी नाक और आधा सिर था। इसीलिए सब उसे अंधड़ा मधुरा कहकर पुकारते थे। अंधड़ा कद का छोटा था। उसकी आँख बिल्कुल छोटी सी थी। वह जब कोई चीज़ देखता तो अपनी आँख जल्दी जल्दी घुमाता। उसका कान भी छोटा सा था। जब वह कुछ सुनने की कोशिश करता तो कान पर हाथ लगा लिया करता। ये सब तो था ही, उसकी चाल सबसे बढ़िया थी। एक टांग से मुर्गे की तरह अकड़ अकड़ कर चलता। अंधड़े की माँ उसे अपाहिज जानकर उसका सबसे अधिक ध्यान रखती। उसका लाड़ प्यार अंधड़े पर ही रहता। देखने वाले भी अंधड़े को देखकर तरस खाते, पर सब भाई उसकी हंसी उड़ाते और नौकर चाकर अकेले में चिढ़ाते। अंधड़ा उन सब की शिकायत माँ से करता तो उन्हें खूब डांट पड़ती। लाड़ प्यार से धीरे धीरे अंधड़े का स्वभाव बिगड़ गया। वह सबसे अकड़ कर बोलता, कभी किसी की सहायता न करता और न किसी की दुख दर्द में काम आता। वह घमंडी भी हो गया और अपने आप को बहुत चतुर समझने लगा। धीरे धीरे अंधड़ा बड़ा हुआ। अब उसे दुनिया देखने की इच्छा हुई। उसने अपनी इच्छा माँ से कही। माँ ने उसे बहुत समझाया कि बाहर जाकर बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है और 30 पर यह तो अंधड़ा था। कहीं मुसीबत में पड़ गया तो बचना भी मुश्किल। माँ के बहुत मना करने पर भी भला अंधड़ा कहाँ रुकने वाला था। उसकी तो आदत थी कि जब कभी कोई धुन सवार हो जाती तो अवश्य उस काम को करके छोड़ता। जब अंधड़ा किसी तरह नहीं माना तो माँ ने उसके साथ कुछ ज़रूरी सामान रख दिया और चलते वक्त बोली, बेटा एक बात याद रखना, जो कोई तुमसे सहायता मांगे उसकी सहायता अवश्य करता और सबसे नरमी का बर्ताव करना। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। माँ की बात सुनकर अंधड़ा घर से चल दिया। अपने शहर से निकलकर अंधड़ा एक जंगल में आ पहुँचा। वहाँ एक पेड़ की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। इतने से उसे कहीं से एक नन्ही सी आवाज़ सुनाई दी, मेरी सहायता करो। अंधड़े ने अपनी छोटी सी आँख घुमा घुमा कर चारों ओर देखा और कान लगा कर सुना। यह आवाज़ पास बहते हुए झरने से आ रही थी। झरना अंधड़े से प्रार्थना करने लगा। बोला, महाशय, घास और पत्तियों ने प्रकट होकर मेरा रास्ता रोक दिया। मैं आगे बढ़ नहीं सकता। दया करके मेरा रास्ता साफ कर दीजिए। अंधड़ा अकड़ कर बोला, है मैं कोई तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारा कूड़ा करकट निकालूं? सड़ते रहो, वहीं पड़े रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। यह कहकर वह अकड़ कर चल दिया। आगे चलकर रास्ते में राख का ढेर मिला। अंधड़े को एक नन्ही सी आवाज़ सुनाई दी, मेरी सहायता करो। अंधड़े ने अपनी छोटी सी आँख घुमा घुमा कर चारों तरफ देखा और कान लगा कर सुना। यह आवाज़ राख के ढेर में से आ रही थी। राख का ढेर अंधड़े से प्रार्थना करने लगा, बोलो महाशय, मेरे ऊपर थोड़ी सी घास डाल दो, मैं बुझती जा रही हूँ। अंधड़ा बोला, पड़ी बुझती रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। यह कहकर मुर्गे की तरह अकड़ कर वह आगे बढ़ा। चलते चलते कुछ झाड़ियाँ मिली। अंधड़े को फिर एक नन्ही सी आवाज़ आई, मेरी सहायता करो। उसने अपनी छोटी सी आँख घुमा घुमा कर चारों तरफ देखा और कान लगा कर सुना। झाड़ियों में से हवा अंधड़े से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगी। बोली, महाशय, कृपा करके मुझे इन झाड़ियों में से
निकाल दीजिए। मैं यहाँ फंसी पड़ी हूँ। यहाँ से छुटकारा पाऊँ तो आसमान की ओर सैर करूँ। अंधड़े ने अकड़ कर कहा, मैं कोई धोकनी है जो तुम्हें फूंक मार कर वहाँ से छुड़ा दूँ? वहीं बंधी पड़ी रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। यह कहकर अंधड़ा मुर्गे की तरह अकड़ता हुआ फिर आगे की ओर बढ़ा। जंगल पार करके अंधड़ा एक शहर में आ पहुंचा। शहर में वह जहाँ भी जाता उसे सब आँख फाड़ फाड़ कर देखते, एक दूसरे को दिखा कर कहते, अरे देख क्या अजब जानवर है, हमने तो आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं, न जाने कौन से देश से आया है। और जब अंधड़ा अकड़ कर आगे बढ़ जाता तो लोग खूब हंसते, बच्चे तालियां पीटते। वह किसी की परवाह न करता हुआ सारे शहर में घूम आया। वहाँ उसे कहीं ठहरने की जगह न मिली। थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। जाड़े का मौसम था और उसके पास ओढ़ने के लायक कोई कपड़ा भी नहीं था। रात को उसे सपने में झाड़ियों में फंसी हुई हवा दिखाई दी। वह कह रही थी, उस दिन तुमने मेरी सहायता नहीं की, अब मेरी ताकत देखना। रात भर ठंडी हवा चलती रही और अंधड़ा वहीं पड़ा हुआ हवा के थपेड़े खाता रहा। वह जाड़े के मारे मुर्गा बना पड़ा रहा। सूरज निकलने पर वह जागा तो उसने अपने को सचमुच का मुर्गा बना पाया। अंधड़ा मुर्गा होकर भी आधा ही रहा। वहीं एक आँख, आधा सर, आधा पेट और एक टांग। बेचारा बड़ा दुखी हुआ फुदकता फुदकता शहर की तरफ दाने की तलाश में निकला। चलता चलता राजा के मुर्गी खाने में जा पहुंचा और लगा जोर से बाग लगाने। बेवक्त की बाग सुनकर सब मुर्गे मुर्गी उसकी तरफ देखने लगे और घेर कर खड़े हो गए। अंधड़े ने सबको अपनी चारों ओर देखा तो शान के मारे अकड़ गया और कुड़ुक कुड़ुक करता हुआ दाना चुगने लगा। तभी राजा का रसोइया मुर्गी लेने आया। उसकी निगाह अंधड़े पर पड़ी। बस उसने उसे टांग पकड़कर उठा लिया और रसोई से ले जाकर पानी के बर्तन में डाल दिया। बर्तन आग पर रख दिया। अंधड़ा पानी से गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मुझे दया करके बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पानी हंस कर बोला, क्या तुम घास के पत्तियों से अटके हुए पानी के झरने को भूल गए? मैं वही हूँ। तुमने मेरी जैसी मदद की थी वैसे ही मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अंधड़ा अपना सा मुँह लेकर रह गया। धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा और अंधड़ा झुलसने लगा। तब वह आग से गिड़गिड़ा कर बोला, मुझ पर दया करो, तुम अपनी लपेटें नीचे रखो, नहीं तो पानी गर्म होकर मुझे मार डालेगा। आग बड़ी जोर से हंसी, बोली, क्या तुम राख के ढेर से दबी आग को भूल गए? जब उसने तुमसे गिड़गिड़ा कर सहायता मांगी थी, तुमने कुछ किया था? मैं वही आग हूँ, अब तुम यहीं जल कर मरो। यह कहकर आग अपनी लपेट ऊंची करके जलने लगी। तब तो अंधड़े की जान पर बन आई। उसने बहुत हाथ पैर मारे और बर्तन का ढकना हटा लिया। फुदक कर बाहर आया और खिड़कियों में जा बैठा। इतनी ही देर में बड़े जोर की हवा चली और गोले अंधड़े को ऊपर उड़ा कर ले गई। अंधड़ा नीचे आने की कोशिश करता और हवा उसे ऊपर उठाती हुई उसे आसमान में बहुत ऊंचाई पर ले गई और वहाँ से उसे एकदम नीचे पटक दिया। अंधड़ा एक ऊंचे बुजुर्ग पर लगी हुई लोहे की कील पर आकर अटक गया। वहाँ से वह लाख कोशिश कर कर भी अपने को न छुड़ा सका और अब वह वहाँ पर अभी तक अटका हुआ है। हवा उसे खूब नचाया करती है। लोग कहते हैं कि वह हवा की दिशा बताने वाला यंत्र है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नहीं हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।